साधक माता का प्रश्न कि मन बड़ा विचलित रहता है। मन इंद्रियों के साथ कुछ सार्थक करने में अक्षम रहता है। रात दिन संसार का चिंतन मन की पीड़ा को, व्याकुलता को और अधिक बढ़ा देता है। धीरे धीरे शरीर क्षय होता जा रहा है, इसलिए व्याकुलता और अधिक बढ़ रही है। क्या करना चाहिए? आज का प्रश्न और पूर्व में एक साधक भाई का प्रश्न जो परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार द्वारा किया गया। साम्यता को रखने के कारण हम आप माई के प्रश्न का जवाब पूज्य भाई जी के पत्र से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही विचार हम आपके मन में यदा कदा उठता रहता है। हम सब इस मन की मार से व्याकुल रहते हैं। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सप्रेम हरिस्मरण आपका पत्र मिला। माई आप ध्यान से सुने। आपके प्रश्न का समाधान भाई जी के इस पत्र में बिल्कुल सटीक बैठता है। वे लिखते हैं, मैं क्या लिखूं? जीवन में क्या करना चाहिए था? जिसकी बड़ी आकांक्षा थी वह भी नहीं कर पाए। मन इंद्रिय संसार में लगे हैं। धन्य और पुण्य दिवस तो आया ही नहीं जीवन में। जब प्रत्येक इंद्रिय अनवरत भगवान की सेवा में लगी हो, तभी तो कुछ करना सार्थक है। जीव के लिए भगवत भजन ही श्रेष्ठ है। इस जीवा का प्रयोजन राम 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 भजने में है। भाई जी लिखते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षण को, इंद्रियों की प्रत्येक चेष्टा को प्रभु की सेवा में लगाकर उन्हें कृतार्थ बनाइए। यही जीवन का परम और चरम फल है। मैं ऐसा ऐसे ही नहीं कह रहा, भाई जी कहते हैं। बार बार संतों ने गाया, पूज्य सूरदास जी ने गाया, सोई रसना जो हरि गुण गावे। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि रसना वही है, जैसा सूरदास जी ने कहा, जो प्रभु के गुण को, जो राम जी के गुण को, जो इष्ट के गुणों का गान करती है, जो रात दिन राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बजती है, जो श्री जी के नाम का गुणगान करती है, जो कृष्ण 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 इस प्रकार पुकारता है, उसी की इस रसना के होने का प्रयोजन सिद्ध होता है। भाई जी लिखते हैं, नैनन की छवि यह चतुरता जो मकरंद मुकुंद ही ध्यावे। जैसा सूरदास जी ने कहा, ये नेत्र तभी सफल है, इनका चातुर्य तभी मानना चाहिए जब ये केवल और केवल अपने इष्ट को, मुकुंद को, कृष्ण को, गोविंद को, राम को, श्री जी को, आपका जो इष्ट है, ये नेत्र केवल उसी विग्रह को, उसी रूप को, उसी स्वरूप को ध्याते रहे, ध्यान करते रहे। नेत्र बंद है तो हृदय में वह छवि हो, और नेत्र खुले हों तो नेत्रों के सम्मुख केवल और केवल इष्ट का स्वरूप जगता रहे, प्रकट होता रहे, तभी ये नेत्र अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। निर्मल चित्त तो सो ही साचो, कृष्ण बिना जिए ना भावे। अरे चित्त की चंचलता तभी समाप्त होती है, ये चित्त तभी सार्थक है जब कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के माधुर्य में, राम जी की शोभा में, राम जी के स्वरूप में खोया रहे। इष्ट के माधुर्य में ये अपने आप को डुबोया रखे। साधक मन को चाहिए, भाई जी समझाते हुए कहते हैं कि रात दिन केवल और केवल अपने जिये में, अपने चित्त में, अपने हृदय में अपने इष्ट के स्वरूप को निहारते रहें। बार बार प्रयास कर उस छवि को हृदय में स्थापित करने का प्रयास करें। श्रवण क्यों जू यह अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधा रस पावे। भैया ये नेत्र तभी सार्थक है जब कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं, और इन कानों का तो केवल एक ही प्रयोजन है, ये प्रभु ने दिए इसीलिए कि हरि रस को, हरि के कथा रूपी अमृत को इन कान रूपी प्यालों से भर भर कर साधक पीता रहे। गुरु संत महात्मा की वाणी में जो हरि का जस है, जो प्रभु का जस है, जो राम जी के माधुर्य का, जो कृष्ण की क्रांति का, जो कृष्ण के स्वरूप का, जो इष्ट के रूप का रस है, वो इन कर्णवटु से, कर्णपटु से, इन कर्ण के प्यालों से, इन कानों से जीव पाता रहे और अपने हृदय में उस भाव को उतारता रहे, उस माधुर्य से, उस मधुरता से, उस रस से अपने हृदय को भुगोता रहे। सूरदास जी ने कहा, करते ही जे श्याम ही सेवे, चरणन चली वृंदावन जाए। बोले भैया हाथ तभी सार्थक है जब इन हाथों से हरि की और हरि के जन की सेवा होती रहे। श्री विग्रह जो आपने मंदिर में स्थापित किया, आप उसकी सेवा करें, हरि के चरणों का सेवन करें और पैरों से चलकर संतों का दर्शन करें, वृंदावन धाम की शोभा का दर्शन करें। आपका इष्ट जैसा है उसके धाम में आप यात्रा करें, आप वहाँ की पद यात्रा करें, वहाँ दंडोते लगाएं, उस भूमि को, उस धूलि को मस्तक पर नवावें, तो निश्चय जानिए वो भाव
भाव आपके हृदय में पुष्ट होगा, जिसको पाने से, जिस भाव के पुष्ट होने से इष्ट मिलन की अभिलाषा पूर्ण होती है। सूर्यदास जी कहते हैं, सूरदास जय बलि चाहता के, जो हरि जी सो प्रीति बढ़ाए है सूर। केवल वही बलिहारी जाने योग्य है। मैं बलि बलि जाता हूँ उनकी, जो हरि से, जो कृष्ण से, जो राम जी से, जो इष्ट से प्रेम को बढ़ाने वाला है। आपके जीवन में जो जो बातें प्रभु मिलन की ओर आपको अग्रसर करती है, जो संत की वाणी, जो सदगुरु की वाणी, जो संतों के पद, जो कवियों के पद हरि गुण को गाते गाते आपके हृदय में हरिजस को गाने की लालसा को जागृत करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, वही इन इंद्रियों की सार्थकता है। हाथों से हरि की सेवा हो, पैरों से चलकर धाम की यात्रा हो, कानों से हरि के जस का श्रवण हो, नेत्रों से हरि के स्वरूप का दर्शन हो, और रसना से केवल राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार हो। हम आप भी, जैसा भाई जी ने कहा, अपने चित्त की चंचलता को समाप्त करने के लिए, मन को प्रभु के चरणों से बांधने के लिए, इस मन की मार से बचने के लिए, इन कष्टों से दूर होने के लिए नित्य निरंतर केवल और केवल इष्ट के नाम की, राम जी के नाम की, कृष्ण के नाम की पुकार लगाते रहें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।